हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू बच्चों। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 80A, दिनांक 27 सितंबर 2021, कक्षा 5 के लिए है। आपकी जो रिमझिम की पाठ्य पुस्तक है उससे दी गई है। पूर्णवर्ती कार्यपत्रिका यानी कि आज तक की हमने जितने भी हिंदी की कार्यपत्रिका की है उन सब की पूर्णवर्ती इस कार्यपत्रिका में हम करेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ पे आप अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे, ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिका ध्यानपूर्वक करते हुए सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोहरा लेते हैं। यानी कि बच्चों, हमें यकीन है कि हमें आशा है कि आपने जो आपकी जितनी भी कार्यपत्रिका आई है उसको आपने ध्यानपूर्वक किया होगा और भी नई बातें सीखी होंगी। तो आगे बढ़ने से पहले उन्हीं को दोहरा लेते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो प्रश्न 1 क्या दिया गया, नीचे दी गई तालिका में से सही वर्तानी वाले शब्द रेखांकित कीजिए। यानी कि वर्तानी वाले शब्द कौन से होते हैं, जिसके नीचे बिंदु लगता है, जैसे ज पे बिंदु लगता है और फ पे बिंदु लगता है ना, ये सब जो होते हैं ये वर्तानी वाले शब्द होते हैं, ठीक है। बिंदु वाले जो शब्द होते हैं ना उसको हम कहते हैं वर्तानी वाले शब्द। तो देखो पहला आपका है आवाज़। आवाज़ तो आ वा ज, तो बिंदु कहाँ पे लग रहा है, ज पे लग रहा है ना आवाज़। तो इनमें से देखो पहले इस वाले में तो देखो आ पे लगा रखा है, आ के डंटे पे बिंदु लगा रखा है, वो तो नहीं लगता भाई, वो तो गलत है। इसमें तो वो पे लगा रखा है, वो पे भी बिंदु नहीं लगता। और इस वाले में ज पे लगा रखा है। अब जब हम अब बोलते हो ना आवाज़, तो हमें अब वो जो वर्ड है उसी से पता चल जाता है, जब हम उसको बोलते हो तभी पता चल जाता है कि कहाँ पे बिंदु लगेगा। तो ये वाला आपका सही है, तो इसको आप सर्कल कर लेंगे, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देती हूँ, ठीक है, ये आप कर लोगे। उसके बाद है आपका ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ठीक है, ज़रूर शब्द है आपका। तो देखो जरूर, ये तो जरूर हो गया क्योंकि र पे बिंदु लगा रखी है, तो ज होता है, जब ज पे बिंदु लगती है तो ज़रूर हो जाता है ना, पर ये तो र पे बिंदु लगा रखा है तो ये तो गलत है भाई। ज़रूर ये सही है भाई, क्योंकि इस पर ज पे बिंदु लगा, बोलते भी हो तो आपको पता चला ज़रूर ज़रूर, तो ज पे बिंदु लगा हुआ और इस पर बिंदु नहीं लगा हुआ। तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है बताओ बच्चों। इसमें से ये वाला सही है और बाकी के जो दोनों हैं ये और ये गलत है, ठीक है। तो इस पर आप नो कर लोगे, ओके बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो तारीफ़। तारीफ़ में यहाँ पे फ पे बिंदु लगा रखा है, यहाँ पे रीफ तारीफ़, और यहाँ पे भी फ पे बिंदु लगा रखा है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से देखो आपका कौन सा सही है, तारीफ़। फ पे बिंदु आ रहा है ना, तो फ पे बिंदु कहाँ लगा रखा है, यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले में आपका तारीफ़ ये वाला सही है, ठीक है, इस वाले पे आप कर लोगे। बाकी के जो दोनों है ना ये और ये गलत है, ठीक है। इस पे नो, आप नो का मार्क नहीं लगाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको मतलब समझ आ जाए इजीली, ठीक है। उसके बाद फारसी। तो फारसी में किस पे हमें बिंदु लगता हुआ आ रहा है जब हम बोलते हैं, तो फ पे, है ना, फारसी। तो बताओ इनमें से देखो ये वाला तो गलत है क्योंकि स पे लगा हुआ है, ये भी गलत है, ये र पे लगा हुआ है, और ये वाला हमारा सही है। तो जिस पे मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है ना, स्क्वायर लगाया ना, रेक्टेंगल वगैरह लगाया ना, उस पर आपको क्या करना है, सर्कल लगा लेना है, ठीक है, सर्कल कर लेना है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्दों को दो दो अलग अलग अर्थ बताते हुए अनेकार्थी शब्द लिखिए। तो देखो एक शब्द होता है जिसके दो दो अर्थ होते हैं, तो हमें अनेकार्थी शब्द लिखने हैं। जैसे फल, एक तो फल होता है खाने वाला फल, कौन सा फल होता है, खाने वाला फल होता है, और एक होता है हमारा जो हम करते हैं उसका, जो हम काम करते हैं उसका फल। तो पहले तो आप लिखेंगे खाने वाला फल, ठीक है, क्या लिख लोगे, खाने वाला फल, खाने वाला फल लिख लोगे। और दूसरी लाइन में आप क्या लिख लोगे इसी का, परि, ठीक है, क्या लिखोगे, परिणाम, ओके, परिणाम। कैसे लिखोगे इसको, तो देखो जैसे पहले आप लिख लोगे फल, ठीक है, फल लिखने के बाद ऐसे करके एरो डाल दोगे, दो जगह, एक नीचे एक ऊपर, फिर यहाँ लिख लोगे खाने वाला फल, ठीक है, खाने वाला फल लिख दोगे, और यहाँ पे आप लिख दोगे परिणाम, ठीक है, परिणाम लिख दोगे यहाँ पे आप, ओके।
अब देखो हार, तो एक हार तो होता है माला जिसको हम पहनते हैं वो, और एक होता है हमारा पराजय, जैसे हम हार जाते हैं ना उसको कहते हैं हम हार जाते हैं ना, हारना, ठीक है, उसको भी हम कहते हैं हार, ठीक है। पराजय को भी हम हार कहते हैं, ठीक है, यानी हारना। ओके। अब देखो बाल, एक तो बाल होता है हमारा बच्चा, जब हमारा जैसे बालपन कहते हैं ना कि हम बालपन में कैसे थे वैसे थे, वैसे एक तो हो गया बच्चा और एक हो गया हमारे शरीर का अंग जिसको हम हेयर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। शरीर का, एक सेकेंड, यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, बच्चा, और लिखोगे आप शरीर का अंग, ठीक है बच्चों, ये आप लिख लोगे। उसके बाद आपका है उत्तर, तो देखो उत्तर में आप क्या लिखोगे, एक तो उत्तर होता है दिशा, क्या होता है दिशा, दिशा का नाम होता है उत्तर, और एक होता है हमारा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। एक तो दिशा होता है उत्तर, उत्तर का नाम, एक तो उत्तर होता है दिशा, और एक उत्तर का मतलब होता है कि हमने जो उत्तर दिया है ना उसको, तो देखो उसका हमारा आएगा हल, हल जो हम करते हैं ना, जैसे देखो अब ये प्रश्न 2 था तो ये उत्तर 2 है ना, तो उसको कहते हैं हल करना, तो हल करते हैं ना हम, तो उसको कहते हैं हम उत्तर। तो एक तो हो गया दिशा और एक हो गया हल, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख लोगे। अब प्रश्न 3 क्या दिया गया है आपसे, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो देखो जो प्रश्न दिया गया उस पर सही का, जो सही उत्तर इसमें से सही ऑप्शन होगा उस पर आपको सही का निशान लगाना है, ठीक है। तो इसमें आपका देखो फर्स्ट क्या है, कुम्मी का अध्यापक अध्यापिका, कुम्मी का अध्यापक अध्यापिका एक डैश थी, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, स्त्री, पुरुष, मशीन या लड़की। तो हमने ये पाठ पढ़ा था ना, तो इसका आंसर आपको बताओ क्या आएगा बच्चों, मशीन आएगा। तो इस पर आप क्या कर लोगे, टिक मार्क कर लोगे, मशीन, ठीक है। तो यह आपका सही आंसर है मशीन, ठीक है, इस पर टिक कर लोगे और यहाँ लिख भी दोगे आप मशीन, ठीक है, मशीन, मशीन यहाँ लिख भी दोगे और टिक भी कर दोगे। उसके बाद देखो बच्चों क्या है, प्रश्न 2 की मतलब उसमें प्रश्न 2 के, प्रश्न 3 के दूसरा पार्ट, रोहित को पुस्तक कहाँ मिली, बताओ बच्चों, बगीचे में, ऑफिस में, घर में, सड़क पर, बताओ। तो आपका इसका आंसर आएगा बच्चों घर में, ठीक है। कहाँ पे मिली थी उसको, घर में मिली थी ना उसकी पुस्तक, तो घर में आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आपका है प्रश्न 3, राजिया ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना, यह बात किससे कही थी, अम्मा ने अम्मी से, किससे कही थी, अम्मा ने कही थी, और किससे कही थी, अम्मी से। तो यहाँ पे ये वाला सही होगा, ठीक है। तो देखो जो सही आंसर है ना उस पर मैं ऐसे करके बॉक्स बना देती हूँ, ठीक है। घर में आएगा यहाँ पे आपका आंसर, और यहाँ पे आएगा अब्बा ने अम्मी से, ठीक है। तो ये आप लिख लोगे, ठीक है। अब देखो प्रश्न 4 क्या दिया रखा है, प्रश्न 4 में आपको क्या रखा है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखने हैं आपको, ठीक है, अर्थ लिखने हैं आपको, नीचे दिए गए जो प्रश्न है ना उसके अर्थ लिखने हैं। शब्द क्या है, रोज़ और खानसामा, और इसका अर्थ क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसका अर्थ आपका होगा बच्चों, और रोज़ को हम पता क्या कहते हैं, रोज़ का अर्थ होता है हमारा, रोज़ का अर्थ होता है हमारा प्रतिदिन, यानी हर रोज़, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन लिख लोगे, यानी कि हर रोज़, ठीक है, हर रोज़, ठीक है, प्रतिदिन। और खानसामा का क्या होता है, खानसामा का मतलब होता है रसोइया, क्या होता है खानसामा का मतलब, रसोइया, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है रसोइया, ठीक है, रसोइया, ये आप लिख दोगे, ठीक है। तो आज की जो आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please subscribe, like, share and comment.